तो 2026 के अंदर राहु क्या खेल खेलेगा हमारे साथ? राहु देखो, पहली बात तो 17 साल बाद अपने ही नक्षत्र और अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। हम्म। और जो राशि है वो एक्वेरियस कुंभ राशि है। हम्म। और मैं कुंभ राशि को है ना क्रांतिकारी राशि बोलती हूँ, रिवॉल्यूशन है ये। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस बहुत सारी फील्ड में होने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। राहु के फेवरेट कलर कौन से हैं? राहु का फेवरेट कलर है पर्पल कलर, क्योंकि पर्पल कलर हीलिंग का कलर है। क्योंकि राहु आपको क्या करता है, वो इक्का फेंकता है आपके सामने। आपको पहले सक्सेस देता है, फिर आपको भ्रमित करता है। वो आपको फील होने लग जाता है कि यार अब जो हूं वो मैं ही हूं। उस स्टेज पे लेके जाता है, धीरे 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 आपकी चीजें बढ़ रही है, वायरल हो रही है। अब आप उस नशे में हो, फेम के नशा बोल सकते हैं इसको। ओके। ठीक है, फिर वो आपको पीक पे लेके गया लेके गया लेके गया। फिर एकदम से आपने कुछ चीज ऐसी बोल दी या ऐसा एक्ट कर दिया कि वो नेगेटिव वायरल होने लग गया। 2026 में कौन से वो ऐसे टेम्पल है राहु को पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए जहाँ पे आपको जाना ही जाना चाहिए? एक पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तराखंड के अंदर मंदिर। वो आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। और वो राहु की जन्म भूमि भी बताते कि जन्म भूमि भी, और राहु का सर विष्णु भगवान ने वहीं काटा था या वहीं गिरा था जाकर। तो राहु की मोस्ट पावरफुल एनर्जी उस जगह पर है। मैम का स्वागत है। कैसे रहने वाला है 2026? पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं 2026 की। और चलो, अभी अपन जब ऑफ थे, बैक मतलब कैमरा अपना ऑफ था, तो अपन ने यही बात स्टार्ट राहु की के थी, ऊपर राहु राहु कैसे जा पे रहा से है? राहु। ठीक है। और शायद मेरे ख्याल से अपना थीम भी यही है पूरे पॉडकास्ट का, कि राइट, राहु हाँ। को हम करेंगे। क्योंकि 2026 में ना राहु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अब लोग क्या बहुत स्ट्रांग को ही समझ लेते हैं कि भाई मतलब अब तो पता नहीं हमारा राहु इस राशि में या इस जगह पे बैठा है तो हमारे साथ में क्या ही चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पे देखो, दोनों चीजें हैं और हम दोनों चीजों पे बात करेंगे। ठीक है। पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी, वो ठीक भी है। पता होना जरूरी है। क्योंकि ठीक है। राहु वही भ्रमित करता है, तो हमको क्या एक बार थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, तो वो राहु का एक वो है, एक वो खेलता है हमारे दिमाग से। राहु और को हम वो एक इल्यूजन, पत्ता फेंकता है हाँ, आपके आगे। सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। करेक्ट। और राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा आपको धनवान बनाता है। धनवान तो बनाता है। 2026 के अंदर राहु क्या खेल खेलेगा हमारे साथ? राहु देखो, पहली बात तो 17 साल बाद अपने ही नक्षत्र और अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। और जो राशि है वो एक्वेरियस कुंभ राशि है। और मैं कुंभ राशि को है ना क्रांतिकारी राशि बोलती हूँ, रिवॉल्यूशन है ये। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस बहुत सारी फील्ड में होने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राशि है। ठीक है। इस राशि के अंदर डार्कनेस बहुत है, लेकिन कलयुग में ये राशि है ना, अगर किसी की बैलेंस और अच्छी बैठी हुई है तो वो सच में राजा है। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो ठीक है प्लीज। ना। अब ये राशि कुंभ राशि ये शनि की राशि है और इसके को लॉर्ड राहु है। ठीक है। तो एक राशि के दो बड़े बड़े ग्रह जब देवता बन गए, तो आप सोचो उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी। शनि भी लॉर्ड है इस राशि का और राहु को लॉर्ड है। ये वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व में सबसे पीक वायु तत्व है ये। ठीक है। और ये जो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, ये कोई नॉर्मल नक्षत्र नहीं है। इसके जो देवता है ये वरुण देवता है। ठीक है। और जैसे अगर अगर हम पूरा अलाइनमेंट भी देखें हमारे सोलर सिस्टम का, तो सूर्य अगर सेंटर में है तो एकदम एंड के अंदर, मतलब गुरु गुरु के बाद में शनि और फिर उसके बाद में आपका यम वरुण, ये सारे देवता मतलब ये सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो यहाँ तक क्या सूर्य यहाँ पे है ना, तो ये बहुत एंड में है, तो यहाँ पे डार्कनेस है, रोशनी नहीं पड़ रही है ओके। इस जगह पर। ठीक है। तो अगर हम इसको रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करके देखें, हमारी डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्ट करके देखें, तो आप देखेंगे इन जनरल बहुत सारे ऐसी चीजें होने वाली हैं जो छुप के भी होंगी और जो छुपी हुई थी वो उजागर भी होंगी। मैं इसको और एलिब्रेट करती हूँ। जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम 2026 में पॉलिटिकल लेवल पर, स्पाई लेवल पर, जासूसी लेवल पर बहुत होने वाला है, जहां पे फाइलों पे काम हो रहा है बहुत डॉक्यूमेंटेशन का। और वो फाइलें या तो छुपाई जा रही हैं या धांधली में हटाई जा रही हैं। ये ओवरऑल बता रही हूं मैं। अगर हम 1 to 1 में बात करें तो घरों में भी ये चीजें बहुत होने वाली है कि भाई
किसी के पास में बहुत प्रॉपर्टीज है तो विल ही चेंज कर दी, फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं घर के अंदर ही, ठीक है ना, उसके लिए किसी के दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है, या जिसको हम भ्रमित को भी अगर मैं बहुत लेमैनशिप में बोलूं तो जिसको हम बोलते हैं ना कि यार माइंड वॉश करना, ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे अब चलने वाली है। अब ये डिपेंड करेगा किसका कैसा राहु है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं ना इसमें बोलती हूँ कि ये जो राहु की जो पोजीशनिंग हो रही है 2026 के अंदर, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र बहुत पावरफुल नक्षत्र है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसके देवता वरुण है। वरुण क्या है? सी को दिखाते हैं, समुद्र, और समुद्र के गहराइयों में बहुत चीजें छुपी हुई है। सो कौन कौन सी राशि हैं जिसपे राहु का प्रकोप सबसे ज्यादा होगा? कॉम्बिनेशंस कुछ लाइक कॉम्बिनेशन में अगर मैं बोलूं तो जैसे जिन लोगों का चंद्रमा ही कुंभ के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ना दोनों तरफ से काम करेगा। इसको लगन लगन बोल सकते हो, लगन बोल लो, राशि से भी कोई समझ सकता है। जिनका अगर राशि ही कुंभ है तो उनके लिए 2026 संभल के चलने वाला है, मतलब संभल के चलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनकी लाइफ में मेंटल लेवल के ऊपर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी एक बहुत पावरफुल ट्रांजिशन हुई है नक्षत्र में राहु की, उसको एक बार प्लीज एक्सप्लेन करिए, और 2026 में वो क्या क्या इम्पैक्ट करेगा? अभी जो ट्रांजिट हुआ है वो राहु का शतभिषा नक्षत्र में हुआ है। ऑलमोस्ट पूरा साल इसी नक्षत्र में राहु रहने वाले हैं। यहाँ पे राहु आके अपनी पूरी पावर में होते हैं, ठीक है, सभी राशियों में से कुंभ राशि में, और उसमें भी अपने ही नक्षत्र में, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र उनका खुद का नक्षत्र है। इसके देवता वरुण है, ठीक है। और इसको अगर मैं 3 वर्ड्स में अगर डिफाइन करूं इस नक्षत्र को, तो हीलिंग, इनोवेशन और सीक्रेसी, ओके, ये 3 चीजें पूरा डिफाइन कर देती है इस नक्षत्र को। तो हीलिंग वाली चीजें बहुत निकल के आने वाली हैं, और हीलिंग भी वो वाली जहाँ पे ब्रेन की हीलिंग होती है, यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स की हीलिंग होती है। तो न्यूरो से रिलेटेड मेडिसिन, क्योंकि हीलिंग का नक्षत्र है, बहुत सारे इन चीजों के ऊपर, लैब के ऊपर काम होने वाला है। इनमें धांधलियां भी होने वाली हैं, कुछ चीजें बना के कुछ अलग तरीके से बेचने वाली चीजें भी होने वाली हैं। इसका शेयर प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, स्पेशली जो मेडिसिन न्यूरोस को दिखाती है। ओके, ठीक है। अगर इस तरह के कोई लोग पेशेंट है तो वो लोग अलग अलग बहुत सारे न्यूरो सर्जन्स के पास में जाने वाले हैं। न्यूरो सर्जरी वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप से अचानक से बूम करेगा। एविएशन इंडस्ट्री, अभी आप देखिए कितना बड़ा इंडिगो का एविएशन इंडस्ट्री में, मैंने इस पे कुछ रील भी बनाई थी कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा उठापटक होने वाली है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखो, अगर राहु स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप अक्षय खन्ना का ले सकते हो, अगर आपने उनकी कॉम्बिनेशन देखे हो, क्या बोलना चाहोगे कि सडनली इतने टाइम से कोई एक आर्टिस्ट गायब था, सडनली इतना नेम फेम हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं राहु ये सब ट्रांजिशन सडनली देता है, सडनली करता है, सडन करता है। राहु आपको ऐसे एक्सपीरियंस करवाता है जो आपने कभी सोचे ही नहीं है, जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं, तो आपको वो एक्सपीरियंस करवाएगा। और राहु का काम है एक्सपीरियंसेस करवाना, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। करेक्ट। आप उसको कैसे परसीव करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, और आपके चार्ट पे डिपेंड करता है। अगर अक्षय खन्ना की अगर मैं बात करूं तो उनके चार्ट पे उनके छठे घर में राहु बैठा हुआ है, जहां पे मोस्ट पावरफुल हो जाता है, और 12वें घर में उनका केतु बैठा हुआ है। छठा घर है आपका डेली रूटीन लाइफ, एकदम फोकस्ड होके अपना काम करना। अगर किसी बंदे ने राहु छठे घर वाला, मतलब मैं ये बोलती हूँ ये एकदम पॉजिटिवली उन्होंने अपने राहु को बैलेंस कर रखा है। ये बैलेंस राहु है इनका। ओके, अगर हम बात करते हैं ना यार इम्बैलेंस, बैलेंस क्या है ये, तो आप देख सकते हैं कि अक्षय खन्ना का जो राहु है बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में, छठे घर में राहु बैठा हुआ है, बहुत बली पोजीशन में बैठा हुआ है। ऐसा इंसान अपनी डेली स्किल्स पे काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है छुप के, और एकदम से सडन राहु ने फिर उनको उनकी चीजों को चमका दिया। तो ये पॉजिटिव राहु है। अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिवली अगर मैं करूं कि नेगेटिव तरीके से चीजों को वायरल करना, ये वायरल हुई पॉजिटिव तरीके से कि यार क्या स्किल, क्या टैलेंट निखर के आया है, बाहर निकल कर आया है, ये राहु की देन है। अब इसी तरीकों को, इसी ग्रह को हम उल्टा करके देखते हैं कि क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं लाइफ में। तो ये होते हैं चीजें वायरल हो रही है, लेकिन आपका कोई ऐसा एक्ट जो दुनिया के सामने आ गया, आपकी कथनी और करनी में फर्क है।
अब मैं हम्म यहाँ पे देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा बुरा जब आप ज्योतिष पढ़ते हो ना, तो ये चीजें हट जाती है। आप सिर्फ यहाँ पे लाइफ के लेसन सीख रहे होते हो और अपने कार्मिक रिजल्ट्स देख रहे होते हो उसके राइट अंदर। अब क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो धर्म प्रचारक जो है इंद्रेश जी महाराज, हाँ उनकी इंद्रेश जी मैरिज हुई, ठीक है। हम्म तो वो धर्म गुरु हैं वो, ठीक है, धर्म के ऊपर बात कर हम्म रहे हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है गुरु और राहु का, त्रिकोण का। इस टाइम पे अभी जब हम ये हम्म पॉडकास्ट कर रहे हैं, और लगभग 2026 के पूरे आधे साल तक ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा। तो आने वाले 2026 में भी आप ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखेंगे जहां पे जो लोग धर्म के ऊपर लोगों को बहुत चीजें ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनके कथनी और करनी में फर्क है। कि आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल लाइफ जियो, वैराग्य राइट करो, ये सब चीजें, लेकिन राहु के साथ में जो गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है अभी, वो ऐसी चीजों को वायरल कर देना, नेगेटिवली सामने ओके लेके आ जाना। तो 2026 में आप देखेंगे जो इस तरह के गुरु हैं, जो ओरेटर हैं, जो कथावाचक हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी चीजें ऐसे वायरल होने वाली हैं। तो संभल के चलने वाली जरूरत है यहाँ पर। क्योंकि राइट राहु आपको क्या करता है, वो इक्का फेंकता है आपके सामने। आपको पहले सक्सेस देता है, फिर आपको भ्रमित करता है, वो आपको फील होने लग जाता है कि यार अब जो हूं वो मैं ही हूं। उस हम्म स्टेज पे लेके जाता है, धीरे 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 आपकी चीजें बढ़ रही है, वायरल हो रही है। अब आप उस नशे में हो, फेम के नशा बोल सकते हैं इसको, ओके ठीक है। फिर वो आपको पीक पे लेके गया, लेके गया, लेके गया। फिर एकदम से आपने कुछ चीज ऐसी बोल दी या ऐसा एक्ट कर दिया कि वो नेगेटिव वायरल होने लग गया। तो अपन हम्म सोचते हैं ना कि यार राहु बुरा है, शनि बुरा है, ये ग्रह बुरा है। कोई ग्रह बुरे नहीं है। वो ग्रह सिर्फ आपके जो भी आपने कर्म किया है उसकी चीजें आपको परोस के दे रहे हैं। ओके और राहु बहुत फास्ट पुरसता है। कहते हैं राहु से आपको रातों रात सक्सेस मिल सकती है कि यही एक ऐसा सिर्फ सिंगल यही है, और शनि है उसका लॉर्ड भी। तो लोगों को लगता है कि हमारा कोई भी नेगेटिव एक्ट राहु में पकड़ा ही नहीं जाएगा। लोग बाग गलत प्रिडिक्शन करते हैं इस चीज के ऊपर कि राहु भी एक एजेंट के जैसे काम कर रहा है, वकील के जैसे काम कर रहा है शनि का। कि अगर आपने कोई चीज लंबे समय तक अपना एक चोगा पहन रखा है, वो उतरेगा ही उतरेगा जब भी राहु के इस तरीके के ट्रांजिट हो जाएंगे। किसी को नहीं पता कि मेरा राहु स्ट्रांग है, किसी को नहीं पता कि मेरे ऊपर राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। क्या ऐसे वो कॉमन साइन आपको लगते हैं कि 2 साइन या 3 साइन पॉजिटिव में, 2 या 3 साइन नेगेटिव में? देखो, आज के कलयुग के टाइम में तो राहु के प्रभाव में हम सभी लोग हैं, एक सिंगल इंसान नहीं। जब इंद्रेश जी महाराज जैसे इंसान हुँ, जो इतना ज्यादा धर्म से जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर भी राहु का प्रभाव जब आ गया, हुँ, उनकी चीजें भी उन्होंने ऐसा एक्ट कर दिया कि लोगों के मन में डाउट्स क्रिएट हो गए उनके प्रति। और जिस काम में जो इंसान ऐसे कामों के अंदर है जहां धर्म है, जहां हीलिंग है, तो लोग बाग आपके साथ में एक इमोशंस के साथ में कनेक्ट होते हैं। हुँ, और इमोशंस का ऐसा है कि अगर वो खराब होते हैं तो इंसान का मतलब, इमोशन ना वाटरी साइन है, तो बाढ़ आती है फिर। क्योंकि इमोशनल इमोशंस है ब्रेकडाउन ना, होता है ब्रेक तो डाउन लगता हो है। गया। और यहाँ पे करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। हुँ, तो जब वो ब्रेक डाउन हुआ है, हुँ, तो वही है, ये सब चीजें राहु की है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला सिम्टम क्या है कि अगर किसी का पॉजिटिव राहु है, तो पॉजिटिव राहु में ये होगा। पॉजिटिव राहु का एक एग्जाम्पल जैसे अक्षय खन्ना है, कि अब वो इंसान को एक मतलब वो वायरल हो गया पॉजिटिव तरीके से, अपना स्किल दिखा दिया, अब वो इंसान गायब हो जाएगा। अब फिर अपनी स्किल पे काम करेगा वो कुछ, ओके। एकदम अपने आप को छुपा के, और फिर अपनी स्किल पे काम कर रहा है। तो जो लोगों को एकदम अचानक फेम मिला और वो फेम उनके सर पे नहीं चढ़ाकर, हुँ, वो नॉर्मल है कि हाँ हुँ, यार मिल गया होगा, हुँ, मैंने ऐसी कुछ बात बोल दी। और आप हुँ, देखिए, जब राहु में फेम मिलता है ना, आप उस इंसान से जब मिलोगे, यार तू तो बहुत फेमस हो गया, तो वो बोलेगा यार पता नहीं कैसे हो गया मैं। सेम अक्षय खन्ना की ऐसी हाँ, काफ़ी सारी रील्स वायरल है। कि कहते हैं मुझे ठीक नहीं है, पता मुझे लगा, नहीं पता मुझे है। पता ही नहीं चला, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया होगा, कुछ शब्द निकल गए, कुछ बात निकल गई, कोई हाँ, कुछ एक्शन। और आप देखिए, उसमें उन्होंने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ उनका ऑरा, क्योंकि हुँ, राहु ऑरा क्रिएट करता है, उसके अंदर इतना चार्म हुआ कि वो चीज उनकी वायरल हो गई। राइट। तो अगर पॉजिटिव राहु है तो वो इंसान यही बोलेगा यार मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया। और जिसका नेगेटिव राहु है, मेरे करने से हुआ है, मैंने किया था, मेरी वजह से हुआ है, मैं, ईगो अगर दिख रही है अगर कोई भी इंसान के अंदर सक्सेस के टाइम पर, तो आप समझ जाओ आने वाले समय में राहु इसको फिनिश करने वाला है। राहु इसकी ऑटोमेटिकली इसकी ईगो भी बढ़ा रहा है। और राहु इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है? देखो, राहु क्या है, सर है, सबको पता है ये बात। नीचे का पार्ट तो राहु का है ही नहीं। हुँ, आप देखिए, यहां से लेके यहां तक ही हमारे सारे सेंसेस हैं। हुँ,
नीचे तो कोई सेंसेस ही नहीं है ना, पंच इंद्रियां ही है सारी। तो आपके सेंसेस को कंट्रोल करता है राहु, ठीक है। इसीलिए ब्रेन, इसलिए राहु के लिए बोलते हैं कि राहु बैठा बैठा दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब क्या होता है, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने वाले राहु और केतु ही है, ठीक है ना, तो ये हमारे दिमाग को भी ग्रहण लगा के रखते हैं, तो वो इल्यूजन है। ठीक है, मेरे को नहीं पता मेरा राहु हम्म स्ट्रोंग है या मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं दिखाना अपना चार्ट, मुझे नहीं अपना लगन देखना। अगर मेरे को पॉजिटिवली राहु को बैलेंस करना हो तो मैं एज ए इंडिविजुअल क्या करूं? सबसे पहले कोई भी शक्ति की आराधना, आराधना में साधना, आराधना में लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो घंटों बैठ के कोई साधना करनी है क्या? कुछ नहीं करना है। साधना का सिंपल मतलब है आप कोई भी देवी शक्ति, क्योंकि राहु मल्टीपल करता है चीजों को, और जितनी भी आसुरिक शक्तियां हैं, भाई आसुरिक शक्तियां कोई दिखती थोड़ी ना, कोई ऐसे कोई राक्षस घूम थोड़े ना रहे, वो हमारे अंदर ही तो है। जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमारी आसुरिक शक्तियां हैं। अब आसुरी शक्तियों को मारा किसने था? देवी ने, दुर्गा ने। तो दुर्गा की पूजा सबसे बेस्ट चीज है राहु को कलयुग में बैलेंस करने के लिए। आप कुछ भी मत करिए, आप एवरी वेडनेसडे माँ देवी के मंदिर जाइए, या फिर आप अगर एक कोई माला भी जप करते हैं माँ देवी का कुछ भी, ओम धम दुर्गे नमः कुछ भी करते तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम रखिए। ऐसे नहीं एक दिन तो करा, एक दिन नहीं करा, कभी सुबह कर लिया, कभी दोपहर कर लिया। एक टाइम पे जब करेंगे तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि राहु आपको हर मिनट हर सेकंड एक भ्रम में डालता है। और अगर आपके पास में, और कलयुग में ये भ्रम मल्टीप्लाई हो रहा है और ये होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो कुछ भी एक पर्टिकुलर एक साधना को पकड़िए, उसको रेगुलर करिए, तो आप प्रोटेक्शन आपको बना रहेगा। 2026 के अंदर राहु कौन कौन सी राशियों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देगा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मैंने पहले भी बताया आपको, कुंभ राशि, मकर ये राशि। पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बता दो आप। देखो, अगर जन्म पत्रिका में इनकी स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा करने वाला है इन लोगों के लिए। मैं नाम मेंशन के साथ बताइएगा ठीक है। हाँ। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ सडन बदलाव का समय है ये। बस देवी की साधना करते रहें, उनके जीवन 2026 के अंदर उनकी लाइफ पूरी 360 डिग्री एंगल से बदलने वाली है। कुंभ राशि, उसके बाद में मिथुन राशि, ठीक है, फिर है आपका तुला राशि। ये जितनी भी तीनों वायु तत्व की राशियां हैं, यहाँ पे राहु जो है बहुत अच्छा इनको प्रभाव देने वाले हैं। अगर जन्म पत्रिका के अंदर बैलेंस राहु बैठा हुआ है तो ये मीडिया से कनेक्टेड, आईटी से कनेक्टेड, फार्मा से कनेक्टेड, एविएशन, हीलिंग, ऑकल्ट, इनसे कनेक्टेड, इन चीजों के अंदर है, मीडिया से कनेक्टेड, तो इनकी लाइफ बदल सकती है 2026 के अंदर। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते रहें, अपने आप को ब्लॉक नहीं रखें, अपने आप को फालतू बिठा के नहीं रखें। राहु यहाँ पे इन 3 राशियों वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। और वो कौन सी राशि है जिनके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है? वाटरी साइन जितनी भी है, कर्क राशि, आपका वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ पर ये भी हो सकता है अगर इनके चार्ट में अच्छी बैलेंस फॉर्म में बैठी हुई है तो इनका हीलिंग का काम बहुत सारा हो, मतलब इनकी इमोशनल हीलिंग बहुत सारी राहु इस टाइम पे करवा दे, डिस्कनेक्ट, क्योंकि ये लोग बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेके चल रहे होते हैं। तो राहु अगर इनकी पत्रिका में अच्छा है और ये राशियां भी बैलेंस्ड है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा, ये लोग, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना पसंद करती हूँ, लेकिन इन लोगों को हर टाइम रोना रोना रोना, डिप्रेशन, उसने मुझे ये बोल दिया था, वो इंसान वो करके गया था मेरी लाइफ में, पास्ट में ऐसा हो गया था, वो पास्ट ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहा और राहु ने उसको और उलझा दिया। उसकी वजह से वो इंसान फिर मेडिसिन ले रहा है, और वो न्यूरो की मेडिसिन होंगी सारी, डिप्रेशन की मेडिसिन, नींद की मेडिसिन। सबसे अच्छा कौन सा लगन होता है कि जिसमें राहु बैठते हैं? जितने भी अर्धी साइन है बहुत अच्छा, राहु सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है अर्धी साइन में, और वायु तत्व की राशियों के अंदर मोस्ट कंफर्टेबल है राहु, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कलयुग के अंदर अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो अर्धी साइन के अंदर जैसे कि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यहाँ पे राहु बहुत कंफर्टेबल है। तो ये राशि वाले लोग और ये लगन वाले लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे राहु है ना, मतलब चीजों को इकट्ठा करना सिखाता है, एसर्ट्स बनते हैं यहाँ पर, और भारी भरकम एसर्ट्स बनते हैं, ऐसे छोटा मोटा चीजें नहीं। मतलब राहु वो पावर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, राहु आके बैलेंस्ड हो गया, उसकी एनर्जी जो है वो डाइल्यूट नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी तत्व क्या ठोस है,
सबसे ज्यादा जो आपको लाइक मल्टी बिलियनर जो बना सकता है वो राहु के अंदर ही पावर है। करेक्ट, राहु के अंदर है। और उसमें भी अगर मैं सेगमेंट अगर चूज करूं तो पृथ्वी तत्व की राशियां, मेरी कन्या जैसे कन्या राशि, मकर राशि और आपका टॉरस राशि यहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल है। राहु आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा जहां पे आप अच्छे खासे एसेट्स इकट्ठा करेगा, इंसान प्रॉपर्टीज बनाएगा, चीजें इकट्ठी करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, मेटल वाले चीजों में जाएगा, ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे चीजें बनती हैं, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे राहु बहुत अच्छा सक्सेस देता है इन लोगों को अगर बैलेंस राहु है तो। और कलयुग में तो राहु सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इन राशियों में। वायु तत्व के अंदर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस देता है आदमी को, सोचने समझने की शक्ति और नए आइडियाज देता है। अगर किसी की पत्रिका में ये दोनों राशियां भी बैलेंस्ड है और बहुत अच्छे काम कर रही है तो सुपर सक्सेसफुल है वो आदमी अपनी जिंदगी के अंदर, कि उसको आइडियाज भी आ रहे हैं और उस पर फिर इंप्लीमेंट भी हो रहा है। आप देखिए जिनका राहु, कई लोग बोलते हैं कि हमारा राहु तो बहुत अच्छा है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तुला में, कुंभ में बैठा हुआ है, तो पर हमारे तो ऐसा कुछ मतलब काम ही नहीं कर रहा। तो मैंने, भैया तुमको थॉट्स तो बहुत आते हैं लेकिन उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तुम। तो वो मल्टीपल थॉट्स इंप्लीमेंट कर, मतलब आते 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 तुमको लगता है कि तुमको फिर वही डिप्रेशन आना, एंग्जाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना, फिर राहु उनको वहां पे टर्न कर देता है क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब थॉट तो आ गए आपको, दिन में 10 आइडिया तो आ गए कि यार ये भी काम कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी बना लूंगा कंपनी, यहाँ कंपनी बना दूंगा, इस आदमी से ये बात कर लूंगा, इसके पास में, राहु के पास में ये सारी पावर तो है क्योंकि बैठा वायु तत्व में है वो। तो वो कनेक्शंस बिठाना, लोगों के साथ में कनेक्शन बिठाना, ठीक है ना, लोगों के साथ में बातचीत करना, ये सब में तो इंटेलिजेंट है आदमी, बहुत कर लेगा। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी ना, वहां पे राहु फेल हो गया। अब वो इस लूप में फंस गया। अब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में अब उसकी पृथ्वी तत्व की जो चीजें हैं या पृथ्वी तत्व की राशियां जिन हाउसेस में बैठी हुई हैं, उससे रिलेटेड अगर उन एनर्जीज को वो एक्टिव करे तो राहु फिर उसको पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू करेगा। लेकिन वो एक ऐसा लूप होता है कि उसमें से निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसको लगता है कि यार मैं तो रोज ही सुबह 5 बजे से दिमाग चालू हो गया उस इंसान का, 5 बजे से नहीं, पूरी रात दिमाग चलता है उन लोगों का, आइडियाज आते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक। और सुबह लगता है सुबह तो मैं दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, इससे बातचीत, कनेक्शंस बहुत हैं, लोग बहुत हैं, आइडियाज बहुत हैं, इमेजिनेशन बहुत है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। वायु पृथ्वी तत्व खराब है। ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? तुरंत कुछ भी, मैं इसका बहुत ही एक स्पिरिचुअल रेमेडी बता रही हूँ आपको। ऐसे इंसान को है ना, ठोस चीजें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी ठोस चीजें, मतलब एक इंसान की बेसिक नीड है, ये चाहिए ही चाहिए। इन चीजों की चैरिटीज अननोन लोगों में करने लग जाए। ओके, दान देने लगे इन चीजों की। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कोई मकान तो नहीं हम कर सकते, अगर कोई सक्सेस मतलब है सक्षम तो करे, लेकिन जो बेसिक नीड की चीजें होती है ना, ये पृथ्वी तत्व के अंडर में आती है। जब बेसिक होता है ना, जब भी हम आगे बढ़ते हैं। हम भाई रोटी, कपड़ा, मकान से हम पूरे हो गए, जब भी तो हमारी इंटेलिजेंस हायर लेवल पे बचेगी ना, जब भी तो हम उसमें अटके पड़े रहेंगे कि पहले अपना तो पेट भर ले। तो जब ये ऐसी चीजों का आप जो है वो चैरिटीज और डोनेशंस करना चालू करें इंसान। जैसे मैंने अभी आपसे लगन वाला पूछा था ना, अगर राहु को कहते हैं कि केतु के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से प्लैनेट के साथ होता है राहु का, और सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? देखो, सबसे अगर मैं फिर आज के टाइम के हिसाब से बात करूंगी तो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन जो है, अगर आप उसको सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जो अनउमन लोग नहीं कर पाते हैं, 2% 3% होते हैं, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, पिशाच योग है। ये आदमी को हमेशा डार्कनेस में रखता है, लाइट उसके पास में आ ही नहीं पाती है। उसको कुछ ना कुछ मेंटल इल्यूजन्स रहते हैं, भय बना रहता है, और इन लोगों को ऐसा भय होता है जो इनके साथ में कभी हुआ ही नहीं है। यार कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी मुझे, यार घर में किसी ने कुछ टोना टोटका तो नहीं करवा दिया, अरे मेरे पे किसी ने कुछ करवा रखा है। ये सब इल्यूजन्स राहु देता है, और शनि साथ में आ गया तो ये इल्यूजन्स और मल्टीप्लाई हो गए हैं। कुछ करवाया ही नहीं है किसी ने भी, लेकिन वो भय में है, भयंकर भय में। यार कोई मेरे पे कोई केस नहीं कर दे मेरे ऊपर। ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, पिशाच योग है ये कंप्लीट तरीके से। बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा? बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर कोई आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो जो वाणी के काम में है और अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, तो राहु और बुध का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर उसके साथ में सर्टेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो मैं बहुत डीपर में नहीं जाऊंगी, तो अच्छा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी कई बार बड़बोला बना देता है आदमी को बहुत ज्यादा, अगर नेगेटिव है तो इतना ओवर बोल गया कॉन्फिडेंस के अंदर कि उसकी धज्जियां पिट गई।
और अगर ये बैलेंस्ड है राहु बुध का कॉम्बिनेशन, तो उसको कोई मात दे ही नहीं सकता वाणी के अंदर, बोलने के अंदर। और बोलना, जो शब्दों की ताकत है ना, उससे बड़ी ताकत तो कुछ है ही नहीं, आप देखिए। और बुध के साथ में अगर राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया, तो वो इंसान को किसी की जरूरत ही नहीं है, उसका कलम भला और उसकी वाणी भली। ओके, आपने एक वर्ड बोला था पीछे, पॉजिटिव राहु बैलेंस, हम्म कैसे होता है ये? ये कुछ सर्टेन, मैंने बताया ना, अगर जैसे राहु के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, राहु अगर किसी पत्रिका में अकेला बैठा हुआ है और मैलेफिक प्लैनेट्स उसको दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, और वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 या पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10 में बैठा हुआ है, तो ये हम पॉजिटिव राहु मानेंगे। अगर ओके। राहु जब किसी प्लैनेट्स के साथ में बैठ जाता है, 3, 4 प्लैनेट्स के साथ में बैठ गया, तो उसकी एनर्जी लूज हो गई, ओके ओके। तो ये पॉजिटिव राहु। तो पॉजिटिव राहु का इन्फ्लुएंस अगर बुध के साथ में है, तो वाणी में उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया, तो वो अपनी वाणी से ही अपनी ऐसी तैसी करने वाला है आदमी। राहु के फेवरेट कलर कौन से हैं? राहु का फेवरेट कलर है पर्पल कलर, क्योंकि पर्पल कलर हीलिंग का कलर है। आप ओके। देखिए कि जितने अभी आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे ना, तो क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी को दिखाता है, तो जहां पर भी जो एप्स जिनके पर्पल कलर है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश होती हैं, वो जिनके कलर्स ऐसे हैं, पर्पल कलर, डार्क ब्लू कलर। और सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा कलर वाइज? कलर वाइज तो ऐसा नहीं कह ऐसा सकते नहीं, कि ओके ये एकदम ही वर्स्ट है, लेकिन पर्पल कलर राहु का कलर है। ओके। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन ये डिजास्टर है। राहु और मंगल का, हाँ, ओके। ये अगर कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में बन रहा है, तो 2026 में उनको बहुत ज्यादा भीड़ भड़के वाले जो इलाके होते हैं, रैंडम बहुत ज्यादा नहीं जाना है उन लोगों को। नहीं ओके। तो वही एक्सप्लोजन, फायर लग जाना, ब्लास्ट हो जाना, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इन लोगों को, क्योंकि राहु क्या है, वास्ट भीड़, बड़ी जगह है, ठीक है ना, तो ऐसी जगहों पे जाने से बचना है इनको, जिनके राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है पत्रिका के अंदर। अभी आपने ओवरऑल सोशल मीडिया ट्रेंड पे सबसे ज्यादा किसका राहु आप स्ट्रॉन्ग देख रहे हो? लाइक बड़े चेहरे हो, चाहे उसमें अंबानी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, क्या? अगर अभी मैं बात करूं, तो जो लोग है ना सबसे ज्यादा, अच्छा चलो एक बार चेहरे पे मैं बाद में आती हूँ, पहले तो जो लोग है ना हीलिंग के ऊपर जो बहुत बातें कर रहे हैं, और मेंटल थेरेपीज के ऊपर जो बातें कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा, उनका राहु कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और जो लोग मनगढ़ंत स्टोरीज बना रहे हैं, अजीब अजीब से, कई लोग वीडियो नहीं बना देते कोई भी बात को कहीं भी। अभी आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि वो किसी ने वो मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, किसी ने वो मशीन के ऊपर ऐसे लगाया यूं हाथ, हाँ हाँ, फिर सारे लोग फिर वो चलते। सारे लोग बागी करने लग गए। तो ये एक नेगेटिव रहा इस इंसान का, कि लोगों को इल्यूजन क्रिएट कर देना धर्म के नाम पर, और ऐसे वीडियोस भी वायरल हो जाना, और फिर उसमें गालियां पड़ना दबा के। तो किसी ने कोई कंटेंट बनाया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन राहु है, अगर उसकी रील वायरल हो गई, कई लोग समझते हैं हमारी रील वायरल हो गई, खुश होते हैं। भाई आपकी क्या उसमें लोगों का रिस्पांस क्या आ रहा है, लोगों को वो उससे भी तो, क्या मिल रहा है, वो भी तो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव राहु है नेगेटिव। अगर लोगों का नेगेटिव रिस्पांस है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, लोग बाग आपको गालियां दे रहे हैं, लोगों को उससे कुछ, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव राहु है आपका। और आपकी कोई बात से ही लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव राहु है। 2026 में कौन कौन सी राशियां जिन पे महादशा या दशा राहु की रहेगी? दशा महादशा राहु से ऐसे डिपेंड नहीं होती है, वो तो किसी का अगर राहु की महादशा चल रही है, किस किस कॉम्बिनेशन में आती हो? वो तो पूरा वो दशा सिस्टम होता है ठीक कि है। आपका बर्थ किस दशा में हुआ, फिर उसके हिसाब से वो काउंटिंग है। अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है या और 2026, तो उसके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, ये बहुत सारी चेंजेस हैं उसके लाइफ के अंदर। और वो चेंजेस ऐसे होंगे, वो एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, अगर उसको बिठा के पूछो कि भाई तेरे की लाइफ में 2026 में बहुत तूने चेंजेस एक्सपीरियंसेस करे, तो वो बोलेगा कि वो जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे ना, वो बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होंगे, वो या तो बताने की स्थिति में नहीं होगा, या उसको लगेगा मैं बताऊं तो शुरुआत कहां से करूं, खत्म कहां से करूं। क्योंकि आप देखिए आपके लाइफ में भी ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये मैं किसी को शेयर ही नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बहुत सारे, ये सब राहु के एक्सपीरियंस। तो अभी 2026 में ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों को होने वाले हैं, बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस, वियर्ड। राहु अगर कोई एकदम नीट एंड क्लीन आदमी है ना,
मतलब नीट एंड क्लीन, जब भी किसी ने कभी कुछ गलत काम ही नहीं किया, सिगरेट भी नहीं उठाई भैया, इतना नीट एंड क्लीन इंसान है। तो राहु एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जो आपको हो सकता है प्रोस्टिट्यूशन के गेट तक भी ले जाए, वो भी एक्सपीरियंस करा दे, मतलब कि अच्छा इस तरीके की ताकत रखता है राहु। तो इससे तो भैया नमस्ते, और बढ़िया बैलेंस करके ही चलना चाहिए, क्योंकि भ्रमित यही करता है आपको, वहां जाके भी आपको भ्रमित कर देगा। आपको लगेगा नहीं यार क्या ही फर्क पड़ रहा है, दुनिया ही तो कर रही है। कहते हैं राहु आपको प्यार की तरफ नहीं ले जाता, कीचड़ की तरफ लेके कीचड़ जाता है। कीचड़ में ले जाके, वो देखो ये भी बहुत अच्छी चीज है, राहु आपको कीचड़ में सना के फिर आपको वो एक्सपीरियंस करवा के रियल वर्ल्ड भी दिखा देता है। तो बुरा नहीं है इसके अंदर भी कुछ। अब डिपेंड करता है कि आप उस जगह पे पहुंच के देख कर और उस गिराव में आप आए ही नहीं। आपको कोई ऐसे रेव पार्टी में ले गया, लेकिन आप उसका पार्ट नहीं बने, ले गया, वो एक्सपीरियंस करवा दिया, ये अच्छा राहु है। नेगेटिव राहु आप उसमें पड़ गए, आप एडिक्शंस में चले गए, आप ड्रग्स लेने लग गए, आप ऐसे प्रोस्टिट्यूशन के काम में चले गए, ये नेगेटिव राहु है। अब आप उसमें लिप्त हो गए, अब आप गए, अब राहु क्या करेगा, यहां से आप निकल ही नहीं सकते हो, आप कितना ही कोशिश कर लो, आप ट्रैप में हो। वो वेब है, वो मकड़ी का जाला है, और मकड़ी का जाला कैसा होता है ना, वो वेब होता है, उसमें से आप अब कितना भी निकल नहीं इंसान सोच पाएगा। ले, पॉजिटिव राहु क्या करेगा, पॉजिटिव राहु आपको एक्सपीरियंस करवा देगा, वहां पे लेके जाएगा, लेकिन आप ट्रैप में नहीं आओगे। हमने वायु तत्व पे बात कर ली, जल तत्व पे बात कर ली, अग्नि तत्व हमारा रह गया था। हाँ, तो अग्नि तत्व को कितना इम्पैक्ट करेगा राहु, अग्नि पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से बताना। हाँ, देखो अग्नि तत्व की 3 राशियां, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पे आके राहु है ना, एग्रेसिव मोड के अंदर आ जाता है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ऐसे लोग अभी 2026 में इंजीनियरिंग वाले काम के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर रियल स्टेट, या जो ये पावर सेक्टर जो है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। कि ये एनर्जी, ये राशियां बैलेंस्ड है तो, या पावरफुल कंडीशन में राहु इनमें बैठा हुआ है तो। नहीं तो इन लोगों को भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, और सडन होना, अचानक से रोड चल रहे थे, किसी ने गाड़ी ठोक दी और वहीं पे मार पिटाई चालू हुई, कोर्ट केस हो गया, अब उसमें इंसान घिस रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन का काम सिक्रेटिवली हो रहा है यहाँ पर, और निकल नहीं पा रहा है यहाँ से पुलिस से। अगर यहाँ पे देखो, मैं एक बहुत अच्छा, अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि राहु किसी का पॉजिटिव है तो क्या सिम्टम है, बहुत छोटा सा एक सिम्टम बताऊं। अगर किसी का राहु अच्छा है ना, तो आपका एडवोकेट आपके साथ में अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, आपको सही गाइडेंस करेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ पे 3-4 ऐसी बात बता रही हूँ कि ये राहु पॉजिटिव का साइन है हर किसी के साथ में। ठीक है। अगर आप कहीं फंस गए हो, ठीक है ना, तो आपको अच्छा एडवोकेट मिल गया, फर्स्ट साइन। दूसरा साइन कि अगर आप कुछ और तरीके से फंस गए और आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया, राहु पॉजिटिव है उस इंसान का, बहुत अच्छा। मैं ये इसलिए नहीं कि हम एस्ट्रोलॉजर, तो मैं इस बात से बोल रही हूँ, ये है ही है, राहु का सिम्टम है अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि राहु की महादशा में ही सबसे ज्यादा इंसान भटकाव देता है राहु, और भटकता भटकता वो घूमता रहता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, कभी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास में, कभी किसी गुरु के पास में, कभी किसी मंदिर के, इंसान को भटकाता है। और अगर अच्छा है तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको बढ़िया कोई इंसान मिल जाएगा, वो चाहे किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि राहु फंसाता है। राहु पहले आपसे वो काम करवाएगा, फिर वो आपको फंसाएगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, फिर आप उस काम में जाओगे, फिर आप फंसोगे, फिर आप किसी एडवोकेट को ढूंढोगे, किसी सीए को ढूंढोगे, किसी ऑकल्ट को ढूंढोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढोगे, किसी डॉक्टर को ढूंढोगे, किसी हीलर को ढूंढोगे, यही तो करते हो आप। 2026 में कौन से वो ऐसे टेम्पल है राहु को पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए जहां पे आपको जाना ही जाना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी 2026 में तो जो मैं मंदिर बता रही हूँ वहां पे विजिट करनी चाहिए, क्योंकि राहु भटकाव है, और राहु अपने ही नक्षत्र में बैठ के कई सारे लोगों को भटकाने वाला है। और राहु बहुत अच्छा बैलेंस होता है जब आप किसी प्राचीन वैदिक मंदिरों के अंदर दर्शन करने जाते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम? बिल्कुल है, एक पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तराखंड के अंदर मंदिर, वो आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था, और वो राहु की जन्म भूमि भी बताते कि जन्म भूमि भी, और राहु का सर विष्णु भगवान ने वहीं काटा था या वहीं गिरा था जाकर। तो राहु की मोस्ट पावरफुल एनर्जी उस जगह पर है, वहां पे जाकर दर्शन करना, पूजा करवाना। अब दर्शन करने को लोग समझते हैं कि दर्शन करके और बस थप्पी लगा कर आ गए, वो नहीं करना है। अगर आप राहु को बैलेंस करना चाहते हो तो आप उन जगहों पे जाके 2 दिन 3 दिन रहिए, वहां की एनर्जी, वहां का हवा
पानी को महसूस करिए, तो राहु बहुत अच्छा बैलेंस्ड होता है। वहां पे प्रॉपर परिक्रमा करना, वहां पे ठहरना, वहां पे रात बिताना, वहां पे पंडितों से बात करना, पंडितों की सेवा करना, पंडितों को दान दक्षिणा अच्छे से देना राहु की बेस्ट रेमेडी है। नहीं तो राहु आपको पागल बना के रखेगा। फिर दूसरा मंदिर है आपका कालहस्ती, हम्म। जो कि साउथ में सबसे ज्यादा राहु के मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर है उसमें से एक कालहस्ती है, एक जंबेश्वर मंदिर है जो भी साउथ में है, राहु का बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे ही राहु के अगर बैलेंस करना है और 2026 में अगर राहु के बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो पंच महाभूत के मंदिर हैं, ये सारे साउथ में है, शायद त्रिची में है ये पंच महाभूत के मंदिर, मतलब अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। यहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ और दर्शन राहु की अल्टीमेट रेमेडी है। परफेक्ट। राहु का फेवरेट क्या होता है? राहु का फेवरेट है कि हर वक्त क्रिएटिविटी के अंदर काम करते रहना, क्योंकि ये दिमाग चलाता रहता है। अगर आपने दिमाग इधर उधर कहीं लगा लिया तो आपको ये ब्लॉक कर देगा, पहली चीज। और राहु का काम है, राहु बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है, तो इंटेलिजेंसी प्रॉपर तरीके से आप यूज करते रहे अपने लाइफ में। राहु जो आपको ग्रोथ देगा वो दूसरा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। तो राहु का फेवरेट काम है कि आप फ्री बैठ के भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ही कर रहे हैं, मतलब फ्री बैठे हैं लेकिन बैठे हैं जब भी आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं। राहु का ओके। फेवरेट काम है ये। एक ना जब स्टार्ट हमने पॉडकास्ट किया था ना, तो हम्म मैंने एक पॉइंट लिखा था कि आपने बोला था कि राहु ना आपकी सेंसेस को दिखाता है। हम्म अब उसका मतलब क्या है, लाइक विच सेंस? हाँ, कि हमारी 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ स्पेसिफिक ऐसा? तो इसको किस तरीके से आप समझाएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आपने, हम्म। क्योंकि राहु अगर आपका एक्टिव है, जो आपने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था कि हम एक जनरल आदमी इंसान कैसे जाने कि राहु हाँ, उसका नहीं पता एक्टिव है, होता। क्या है। हम्म। बहुत छोटी छोटी चीज है राहु, क्योंकि हमारे सेंसेस है, ऊपर का पार्ट है सारा। हम्म। तो जिनका राहु अच्छा होता है ना, उनको स्मेल, छोटी सी भी चींटी भी कहीं चल रही है ना, अगर लाल चींटी कहीं आ गई तो उनको स्मेल आ जाती है कि यार ये रेड, यहाँ पे ना तुम्हारे घर में कहीं लाल चींटियां हैं क्या, या काली चींटियां ज्यादा आती हैं घर के अंदर, या कॉकरोचेस ज्यादा हैं क्या, क्योंकि राहु इंसेक्ट्स, छोटे ये जीव जंतु, स्नेक, पॉइजन, इन चीजों को दिखाता है। तो इनके स्मेल सेंस बहुत अच्छा होता है। स्मेल सेंस में इनको खुशबू भी, किसी ने भी कहीं पर भी परफ्यूम लगाया तो ये नाम से बता देंगे, अरे ओके। आप ये परफ्यूम यूज करते हो क्या। स्मेल सेंस बहुत अच्छा है। या कई लोग होते हैं ना जिनका दिमाग सेंसेस बहुत ही हाई है, तो सिर्फ कपड़े की जो परफ्यूम लगाता है उससे भी जान जाते हैं कि यार ये इंसान ये परफ्यूम यूज करता है। स्मेल सेंस बहुत हाई है। मेरा ऐसे ही अच्छा, हाँ हाँ, प्लीज आप कंप्लीट टेस्ट करिए। बर्ड बहुत हम्म। प्रोमिनेंट होता है उनका। हम्म। कई लोग होते हैं ना कि कहीं पे खाना खाने गए, ठीक है ना, कोई भी होटल रेस्टोरेंट में, और वो खाना खाते खाते भी बात करते रहते हैं, यार इसने ना ये चीज डाली है इसमें, ये ग्रेवी बनाई कुछ होगी। लोगों का होता है कि इसका इसमें ये वाला फ्लेवर आ रहा है। हाँ। हाँ, वो उनका टेस्ट बर्ड, तो ये सेंसेस अच्छे हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक बहुत इसमें अच्छी चीज है, जिनका राहु अच्छा है, हम्म। उन लोगों को स्मोक। हम्म। अब स्मोक तो एक तो सिगरेट की स्मोक हो गई, उसकी हम्म। स्मेल हो गई, हम्म। और एक आपकी होती है, अपन लोबा अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं ना, तो राहु प्रोमिनेंट वाले इंसान को धूप बत्ती जलाना बहुत पसंद है, उसको स्मेल से बहुत, क्योंकि सारे सेंसेस है ना, उसके न्यूरॉन्स को बहुत, वो स्ट्रेस बस्टर के जैसे काम करता है। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि जिनका राहु प्रोमिनेंट है कि भाई तुम धूप बत्ती ये बहुत करो। और राहु वाइब्रेशंस को दिखाता है, यूनिवर्सल वाइब्रेशंस जो है वो राहु गवर्न कर रहा है। तो जितने भी मंत्र चैंटिंग हो गया, कोई पुराने स्तोत्र हो गए, उससे राहु बहुत अच्छा बैलेंस होता है। आप घर में चला के रखिए, वो वाइब्रेशन जितनी फैलेगी, आपका राहु बैलेंस होगा, आपकी जो नर्व्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस तरीके की खुशबू, इवन राहु के टाइम पे जैसी राहु की महादशा चालू होती है ना, एक कॉमन आदमी है, उसको पता ही नहीं मेरी महादशा क्या चल रही है, मैं यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ, उसको पता चल जाएगा भाई मेरी राहु की महादशा है बिना चार्ट देखे ही। ठीक है। तो उसको है ना सिगरेट की, बीड़ी की खुशबू बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, अच्छा। ठीक है। हाँ, बहुत उसको ऐसा सुकून मिलेगा कि यार उसको क्रेविंग हो गया, यार हम्म। मैं भी, मेरे को भी मिल जाए कहीं से। या धूप बत्ती की खुशबू उसको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, पहली चीज ओके। उसके साथ में होगी। उसको है ना ऐसे बीट्स वाले सॉन्ग्स, हरियाणवी सॉन्ग्स स्पेशली, उसको बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं यही सुनूं, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी नर्व्स में। और जिनका अग्नि तत्व में राहु बैठा हुआ है 1 5 9 में, वो तो हरियाणवी बीट से ही हील होंगे।
मैं तो उसी से होता हूँ, इसका वो मतलब क्या? तो इसी से हील होने वाले हैं। हाँ। और वायु तत्व में भी जिनका बैठा हुआ है, हम्म। उनको बीट्स वाली चीजें, उनको लगेगा कि अब बिल्कुल लो हो गए, उनको बस बोलो कि भैया तू हरियाणवी बीट्स चला ले, वो 2 घंटे के अंदर वापस दिमाग चलाने लग जाएंगे अपना, उनका दिमाग इंटरेस्टिंग दौड़ेगा। है। बिल्कुल। मुझे एक बताइए, अभी आपने मैनिफेस्टेशन वाला बताया था, हम्म। राहु एंड मैनिफेस्टेशन का कोई कॉम्बिनेशन है कि वो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देता है? 100% मैनिफेस्टेशन। आप देखिए 2024-25 में लोगों ने बहुत बात करी है, हम्म। बहुत वीडियोस, रील्स, सब कुछ हुआ है। मैनिफेस्टेशन को दिखाता ही राहु है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में भी आप अपने सेंसेस पे ही काम कर रहे हैं। आप या तो प्रीलिव कर रहे हैं या पास्ट लिव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो वो राहु की ही चीज है। तो जिन लोगों का पॉजिटिव राहु होता है, उन लोगों की मैनिफेस्टेशन सच हो जाती है, सच होती है। और राहु के लिए भी ये एक तरीके से पॉजिटिव एक रेमेडी भी है कि आप मैनिफेस्टेशंस के ऊपर जाओ। और राहु ही आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है, जो अगर पॉजिटिव राहु है तो हाँ। 100% वो क्या ही साइन होंगे? हाँ, राहु, देखो, हाँ, मैं एक और चीज बताती हूँ बहुत हम्म। अच्छी। राहु ही आपको भूत प्रेत की नेगेटिव चीजों का एक्सपीरियंस करवाता है, ठीक है ना। आपको डिल्यूजन में लेके वही लेके जाता है, जो चीजें दिख नहीं रही है इन लोगों को दिखना, जो आवाजें हमको नहीं आ रही है इनको आना, ये भी राहु की नेगेटिव राहु है, ठीक है ना। पॉजिटिव राहु के अंदर क्या होता है इन लोगों के साथ में, इन लोगों के अचानक से अगर पॉजिटिव राहु का बहुत पावरफुल सिम्टम वापस से आ गया, देखो अब बात करते करते, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट तो है नहीं, हाँ। ये फ्लो में चल रहा है, तो जैसे जैसे बिल्कुल, याद आता जा रहा है हाँ। वो राहु का रहस्य निकलता जा रहा है, और राहु का रहस्य ऐसे ही निकलता है, ठीक लगता है आपका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं, शायद होगा। तो नेगेटिव में मैंने ये बता दिया कि आवाजें आना, हाँ। जो चीजें हमें, आपको मुझे नहीं दिख रही है, उस इंसान को दिख रही है, जिसका परछाई पॉजिटिव दिख होगा। रही है, नेगेटिव राहु। जिसका नेगेटिव होगा, हाँ, sorry, भूत पॉजिटिव प्रेत वाला पिशाच होगा। जो भी हम बोलते हैं, ये सब राहु की वजह से होता है। नेगेटिव राहु, पॉजिटिव राहु में उसको क्या होगा, सबसे पहला सिम्टम है बैठे बैठे रोंगटे खड़े होना। ओके। कई बार होते हैं ना, शायद मेरे को बोलते बोलते अभी हुआ है। अगर ये आपको होना स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ रहा है अगर आपकी लाइफ में, आप समझ जाना मैं इस पॉडकास्ट में बोल के जा रही हूँ, उसका पॉजिटिव राहु है। 101%। कुछ चीज हो रही है और उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कोई मंदिर में जा रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो किसी के साथ में मिल रहा है, अचानक से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो किसी के साथ में कुछ ऐसी बात कर रहा है और उसका वो आइडिया क्लिक हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पॉजिटिव राहु है, क्योंकि राहु सेंसेस है, सेंसेस से ही आपके रोंगटे खड़े होते हैं। ये पॉजिटिव राहु है। और अगर राहु की महादशा आ गई और पॉजिटिव राहु है, पहला सिम्टम आपको राहु यही देगा, आपके है ना डिवाइन ग्रेस के थ्रू आपके रोंगटे खड़े होंगे। और कार्मिक रिलेशन और राहु का कोई 101% कार्मिक है राहु एंड केतु। कैसे एक्सप्लेन आपकी लाइफ में राहु की महादशा या राहु अगर प्रोमिनेंट चार्ट में है, आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन की वजह से आपकी लाइफ या तो बिल्कुल जमीन से आसमान या आसमान से जमीन पे लाने का जो कारण है वो कार्मिक है। और राहु के टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रखने का मादा रखता होगा। और क्या वो कार्मिक रिलेशन बिल्कुल एंड तक रहेगा? वो बिल्कुल रहेगा, एंड तक रहेगा। अगर अच्छा है तो कई लोग बोलते हैं राहु की महादशा है, इस टाइम पे क्या शादी करनी चाहिए? अरे भैया, अगर आपकी राहु की महादशा पॉजिटिव है ना, आपकी लाइफ में कोई भी मेल और फीमेल आएगा और आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा वो इंसान, वो कार्मिक है आपकी लाइफ में। और अगर राहु की दशा आ गई और वो नेगेटिव है, ऐसा एक इंसान आएगा, पूरी दुनिया बोल रही है भैया इससे शादी मत करना, आपके घर वाले बोल रहे हो मत करना, ये तेरे सही नहीं है, दोस्त बोल रहे हो तेरे सही नहीं है, लेकिन उसको दिखेगा ही नहीं, उसको सूझेगा ही नहीं, वो तो उसी इंसान के साथ में करेगा। और फिर वहां से उसका वो पॉइजन, नेगेटिविटी का, कार्मिक रिलेशन का निकलना, रिलीज होना स्टार्ट होएगा। और मैं एक और बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो लोग बहुत लंबे समय से किसी कार्मिक, नेगेटिव कार्मिक पैटर्न में थे रिलेशनशिप को लेके, 2026 में उनका हीलिंग का टाइम है, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है जो कि हीलिंग का नक्षत्र है। तो उनका हीलिंग का टाइम है, इसलिए 2026 में बहुत सारे ऐसे कार्मिक रिलेशन का एंड होने वाला है, डिवोर्सेस होने वाले हैं। ओके, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है। मैं यहाँ पे नेगेटिव भी बात नहीं की डिवोर्सेस, लेकिन ये कार्मिक पैटर्न एंड होने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी रेमेडीज जो हम सब 2026 के साल शुरू होते ही करना स्टार्ट कर दे राहु के लिए, ताकि पैसा ही पैसा हो। अच्छा, पैसा। ये ऑडियंस तब से टक टक लगा के बैठे हुए, पैसों की बात नहीं कर रहे, पैसों की बात, तो प्लीज बताइए।
देखो राहु की मैं थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ही बिलीव करती हूँ, हम्म, ठीक है ना। और उसके अंदर सबसे पहले है कि आप किसी भी देवी के मंदिर में जाना चालू करिए वेडनेसडे, ये बेस्ट रेमेडी है। बेस्ट रेमेडी। और हम्म, वहां पे गुलाब का फूल हम्म, या गुलाब की माला हम्म। जरूर चढ़ाइए। दुर्गा पूजा या कैसे? किसी भी देवी के किसी भी मंदिर देवी में, की, हाँ, ओके। देवी के मंदिर में जाइए। शक्ति को पूजना है। शक्ति को पूजना है अगर, हाँ। और उसमें भी अगर आप लक्ष्मी को या दुर्गा को पूजते हैं, हम्म, गुलाब की माला, अगर दुर्गा के हम्म, मंदिर में जा रहे हैं तो नीले फूल चढ़ाने। हम्म, अगर आप सरस्वती की भी पूजा, क्योंकि राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ सरस्वती ही है। सरस्वती क्या है, वो भी तो सेंसेस ही है, बिल्कुल। इंटेलिजेंस ही तो है। तो हम्म, सरस्वती की पूजा राहु के टाइम पे बहुत अच्छे फल देती है। लेकिन पैसे के लिए मैं बोलूंगी किसी भी देवी के मंदिर में जाइए और गुलाब के फूल चढ़ाइए। और इत्र का प्रयोग बहुत करिए, इत्र को यूज करना बहुत ज्यादा, अपने नेवल पे लगाना और यहाँ पे ये शुक्र के माउंट के ऊपर इत्र लगाना, ये राहु को अच्छा बैलेंस रखता है। ये ठीक है। बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर उसके बाद में आप सैटरडे के दिन रात के टाइम पर आ, लोबान अगरबत्ती अपने घर के अंदर जलाना और कपूर सुबह के टाइम पे डेली। आप मतलब 1 तारीख से चालू कर दे हर इंसान घर के अंदर डेली। कोई बोलेगा कि नहीं सर्टेन डेज पे नहीं, मैं बोलूंगी यहाँ पे डेली आप भीमसेनी कपूर घर के अंदर आप उसको ये शाम को करना, सुबह करना? सुबह के टाइम पर। सुबह के टाइम ये बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की, बहुत अच्छी। घर के अंदर आप पीस फील करेंगे, आपको खुद को ऐसा लगेगा जैसे नर्व्स आपकी पीस है, क्योंकि सबसे ज्यादा ना वो नर्व्स को डिस्टर्ब करता है। तो इंसान क्या करता है, राहु अगर खराब है ना तो बैठा 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 स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, अब क्या होगा, अब ऐसा हो जाएगा, दिमाग चलाता रहता है नेगेटिवली। तो घर को क्लिंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा वास्तु के ऊपर काम होने वाला है राहु 2026 में। वास्तु एक्सपर्ट्स बहुत आने वाले हैं, नए 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 नए। कोई नहीं, हाँ, हमारे तो वास्तु एक्सपर्ट आपके तो काफी अच्छा ही है। पुराने हैं हमारे तो। हाँ। डन मैम, थैंक यू Thank once you. again. Thank you so Thank you much. everyone. Thank you.